की घटना में नया अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि कैरियन वेदांता कंपनी ने कहा है कि रिसाव अब कंट्रोल में है। 23 फरवरी को शुरू हुआ रिसाव 3 दिनों तक चला, लेकिन अब शटडाउन के बाद पूरी तरीके से रुक चुका है। हालांकि किसान का दावा है कि जमीन के नीचे से अब भी रिसाव जारी है, जिससे पर्यावरण और कृषि पर खतरा लगातार मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मामले में जांच की मांग की है। कंपनी के अनुसार 24 फरवरी को 3.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज हुआ, जिसका एपिसेंटर तेल क्षेत्र से दूर था। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि ड्रिलिंग के औसत गहराई 2 किलोमीटर है, जबकि भूकंप 5 किलोमीटर नीचे था। इसीलिए इसका रिसाव से कोई भी सीधा संबंध नहीं है। कार्यान्वयन वेदांता के यहाँ पर स्टेक होल्डर हेड ने कहा है कि किसान के खेत में फसल नहीं थी, फिर भी सर्वे कर नुकसान का आकलन किया जाएगा और नियमों के अनुसार मुआवजा भी दिया जाएगा। लेकिन किसान हरजीराम गोत का आरोप है कि रिसाव अब भी जारी है, जिससे उनकी करीब 1 बीघा जमीन पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। बाड़मेर में खेत से निकल रहा क्रूड ऑयल 5वें दिन बंद हुआ। किसान के खेत से अचानक क्रूड ऑयल निकलने से हड़कंप। काउखेड़ा गांव में ऑयल फील्ड के पास फटी थी धरती। रिश्ता क्रूड ऑयल, फटती जमीन से किसान परेशान। रेगिस्तान में क्रूड ऑयल के 20 कुएं बंद। कंपनी का दावा 23 की रात ब्लास्ट नहीं, भूकंप आया था। ग्रामीणों का दावा ब्लास्टिंग से भूमि धसाव, क्रूड ऑयल रिसाव हुआ। बाड़मेर में किसान हरजीराम खोत के खेत में 5 दिन तक कच्चे तेल का रिसाव होता रहा। अचानक इतनी मात्रा में कच्चा तेल निकलने के बाद हड़कंप मच गया। 5 दिनों में 60 से ज्यादा टैंकर भरे जा चुके हैं। तेल निकलने की शुरुआत 23 फरवरी को हुई थी। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में एक जोरदार धमाका सुना गया था, जिसके बाद रिसाव हुआ। हगी है नहीं, ये खोलो खुद मुझे वो देखना है ना कहीं थाने को बैठा हूँ बस। ठीक है, कौन सा नंबर है? कौन मेरे अलग कौन हगी 8 वाला है। खेत किंग है? खेत मेरा आप भर्जी रहा हर खातदारी खेत है। खातेदार और खेत में जान हर मतलब लोग ला ताड़ लागियो लगे हैं, ताड़ो 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 मालिक खुद ही नहीं जा सको हैं। ये रिसाव किसान हरजीराम खोत के खेत में हुआ है। हरजीराम के मुताबिक उनकी 6 बीघा जमीन में से 4 बीघा पूरी तरह कच्चे तेल की चपेट में आ चुकी है। हरजीराम ने बताया, मेरे खेत में बाजार की फसल होती थी, लेकिन अब ये जमीन किसी काम की नहीं रही। मिट्टी की परतें खराब हो गई हैं। मुझे डर है कि अगले 50 सालों तक यहाँ कुछ नहीं उगेगा। आपको की नाम है? हरजीराम। ये खेत आप ही दे? मारो खेत खुद की हो खेत में की मामला पाइपलाइन नड़ी की है कोनी जमी फाट परी और ऑयल बारे आवे पूरो ऑयल बारे जमी फाट ना आयो। पाइपलाइन नजदीक नहीं है सर। ठीक है, ऑयल बारे आवे कई जगह है और वेलपेड 8 के कने हरजीराम सिमरताराम खोत घर पास में ये हमारा घर है। ठीक है, घर आप ही तिड़ गया। पहला आज 10 दिन पहला पौनी बार निकली हूँ तो पौनी बार निकली भी दिन हगी दिन दरौरा आई साहब मकाम गई दिन गंगाराम जी ने बुलाया देना कहो वीडियो भेज दो थे फटुड़ी, वो वीडियो भेजो, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। एहतियात के तौर पर केएन वेदांता कंपनी ने अपने ऐश्वर्य वेलपैड 8 से जुड़े 20 से ज्यादा कुओं को बंद कर दिया है। तेल के फैलाव को रोकने के लिए कंपनी ने जेसीबी मशीनों से करीब 100 मीटर लंबी खाई खोदी है, ताकि तेल बहकर एक निश्चित गड्ढे में जमा हो सके। वहां से वैक्यूम पंप के जरिए तेल के टैंकरों में भरा गया। खेत में फैली तेल की परतों पर मिट्टी डाली गई, लेकिन रिसाव इतना अधिक था कि तेल अभी भी मिट्टी के ऊपर उभर रहा है। कंपनी के मीडिया मैनेजर मुकेश मथुरानी के अनुसार 23 फरवरी की रात 11:25 पर इलाके में 3.2 तीव्रता का भूकंप आया था। कंपनी का कहना है कि राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की वेबसाइट पर भी इसकी पुष्टि हुई है। भूकंप का केंद्र तेल क्षेत्र से दूर और जमीन से करीब 5 किलोमीटर गहराई पर था, जबकि कंपनी की ड्रिलिंग महज 2 किलोमीटर तक की ही सीमित है। बायतू विधायक हरीश चौधरी ने भी विधानसभा में बाड़मेर में मंगला ऑयल फील्ड और ऐश्वर्य ऑयल फील्ड क्षेत्र में लगातार हो रही ब्लास्टिंग, भूमि धसाव, क्रूड ऑयल रिसाव का मुद्दा सदन में उठाया।
और कहा कि इससे राजस्थान के पर्यावरण से खिलवाड़ हो रहा है। इधर तेल रिसाव के कारणों का सटीक पता लगाने के लिए कंपनी ने पूरे वेलपेट पर शटडाउन ले लिया है। इस शटडाउन की वजह से प्रतिभाग लगभग 5000 बैरल तेल का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। अब कंपनी की टेक्निकल टीमें एक एक पाइपलाइन सेक्शन की बारीकी से जांच करेंगी ताकि लीकेज से सही पॉइंट को पकड़ा जा सके। सुरक्षा के लिहाज से प्रभावित इलाके को टीन शेड से ढक दिया गया है और आम लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। सवाल ये कि नियमों को ताक पर रखकर अंधाधुंध क्रूड ऑयल का खनन ऐसे किया जा रहा है जैसे इन लोगों को क्रूड ऑयल के अलावा किसी के जीवन से कोई लेना देना नहीं है। इस काले तेल का आने वाली पीढ़ियां दंश झेलेगी।